गुरु भक्ति योग। आचार्य यदि वेदांत का सच्चा अर्थ जानते हों और जीवन की विभिन्न अवस्थाओं को वह किस प्रकार लागू किया जा सकता है वह समझते हों, तो एक बालक को भी वे वेदांत सिखा सकते हैं। जो व्यक्ति पैसे के पीछे दौड़ता है वह गुरु की संपत्ति चुराने में भी झिझकता नहीं है। गुरु की संपत्ति के प्रति लोलुप मत बनो। जो मुक्तात्मा पावनकारी गुरु हैं वे शांति और आनंद स्वरूप हैं। वे समदृष्टि वाले और स्थित प्रज्ञ हैं। केवल गुरु की शरण में जाने से ही जीवन जीता जा सकता है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से मन को संयम में लाने से काम वासना की शांति हो सकती है। गुरु सेवा आपको बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त रखती है। गुरु भक्ति योग का अभ्यास आपको अमाप एवं अनहद आनंद देता है। गुरु सेवा अद्वैत भाव या एक रूपता पैदा करती है। मनुष्य जन्म का वास्तविक लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। जो हमें मनुष्य जन्म के वास्तविक लक्ष्य भगवत प्राप्ति में सहाय रूप बनते हैं, ऐसे माता पिता, भगवान और सद्गुरु की आज्ञा प्रसन्नता पूर्वक तुरंत मान लेनी चाहिए। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। गुरु आज्ञा पालन सर्व सफलताओं का राजमार्ग है। गुरु आज्ञा के संबंध में औचित्य अनौचित्य का विचार करते ही प्राणी धर्म से च्युत हो जाता है और सिर पर भारी पातक का भार लद जाता है। गुरु आज्ञा पालन में शिष्य को कैसा होना चाहिए, इसके लिए कठोपनिषद में शिष्य की 3 श्रेणियां बतलाई हैं। उत्तम, मध्यम और अधम। जो गुरु का मनोरथ समझकर उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा किए बिना ही उनकी रुचि के अनुसार कार्य करने लगते हैं, वे उत्तम हैं। जो आज्ञा मिलने पर करते हैं वे मध्यम हैं, तथा जो मनोरथ जान लेने और स्पष्ट आदेश सुन लेने पर भी तदनुसार कार्य नहीं करते, वे अधम हैं। अतः शिष्य को उत्तम श्रेणी का बनने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो कम से कम मध्यम श्रेणी के गुण तो अवश्य लाने चाहिए। इसी प्रकार गुरु भी कई प्रकार के होते हैं, परंतु उनमें से सद्गुरु की ही शरण लेनी चाहिए। सच्चे या श्रेष्ठ गुरु माता व पिता कौन है? समस्त कल्याण
सुख एवं आनंद के मूलभूत उस ईश्वर का पता बतला देने वाले, उसका साक्षात्कार करा देने वाले गुरु ही सद्गुरु हैं और इस मार्ग पर जाने में सहायभूत होने वाले माता पिता ही सच्चे माता पिता हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता, वह गुरु गुरु नहीं, स्वजन स्वजन नहीं, पिता पिता नहीं, माता माता नहीं, इष्ट देव नहीं और पति पति नहीं है। यूं तो शिक्षा आदि देने वाले अनेक गुरु होते हैं, किंतु भगवत साक्षात्कार कराने वाले सद्गुरु ही इनमें श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। और भगवत साक्षात्कार तो ब्रह्मनिष्ठ तत्वज्ञ एवं वेदांत के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले महापुरुष ही करा सकते हैं। इसलिए कहा है मंडूकोपनिषद में, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। शिष्य उस परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हाथ में समीधा लेकर वेद को भली भांति जानने वाले और परब्रह्म परमात्मा में स्थित गुरु के पास विनय पूर्वक जाए। उपनिषद में ब्रह्म जिज्ञासा संपन्न साधक के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाने की आज्ञा दी गई है। ऐसे सद्गुरु मिलने पर साधक को उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अपना परम कल्याण कर लेना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु पूज्य बापू जी कहते हैं कि जो शिष्य सद्गुरु की आज्ञा में चलता है उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं और वह ऐसा अमर व अभय पद पाता है जहां काल की नजर नहीं पड़ती। काल की नजर शरीर पर पड़ती है, काल की नजर तुम्हारी धन दौलत और बाहर की वाहवाही पर पड़ती है। तुम्हारी आत्मा पर काल के बाप की भी दाल नहीं गलती। गुरु भक्ति योग।